हे गाइस, नमस्ते। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे हो। तो जैसा कि हम लोगों ने 1 2 3 4 5 कंप्लीट कर चुके हैं, अब हम बात करेंगे उस टॉपिक पर जो 1 2 3 4 5 में बनते हैं। हम सब लोग नाम सुन रखे हैं कि टेक्निकल चार्ट पैटर्न का फॉर्मेशन होता है, टेक्निकल इंडिकेटर काम करते हैं, ढेर सारे। इस मार्केट में कोई भी एक ऐसी चीज नहीं है जो काम नहीं करती, सब काम करते हैं। हमारी और आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है वे उस पर डिपेंड करता है। आप किस साइड जा रहे हो ट्रेड लेने, आप एग्रेसिव साइड हो जा रहे हो ट्रेड लेने या कंजर्वेटिव साइड होकर ट्रेड लेने जा रहे हो, ये हम सबके ऊपर डिपेंड करता है। मार्केट के ऊपर कोई भी अगर आप इंडिकेटर्स, चार्ट्स कुछ भी अगर अप्लाई करते हो, सब रिजल्ट देते हैं। ठीक है, तो इलियट वेव में ऐसा क्या है कि इलियट वेव में एक पर्टिकुलर डिफाइंड चीजें हैं, सिस्टमैटिक है और डायनेमिक है। मतलब अगर उसने बता दिया मार्केट कि ऐसा होगा, अगर ये पैटर्न बन रहा है तो इसके बाद यही रिजल्ट आएगा, तो वही रिजल्ट आएगा। डिपेंड करता है कि मैं क्या ऑब्जर्व कर रहा हूं, और डिपेंड ये भी करता है कि आप क्या ऑब्जर्व करोगे। सीख रहे हो, दिल लगा कर पढ़ाई करो और इसको कंटिन्यू लाइव मार्केट में प्रैक्टिस करो। मेरे बेस्ट विशेष आप लोग के साथ है, आप लोग कंटिन्यू प्रैक्टिस करें। कुछ भी चीज समझ में नहीं आ रही तो कमेंट बॉक्स में आए, कमेंट करें, बताएं कि आपको क्या नहीं समझ आ रहा, ताकि इसकी दोबारा वीडियो को शूट किया जा सके और दोबारा आपको अपडेट किया जा सके। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट। आइए चलते हैं, आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ इंपल्स की। इंपल्स में हम लोगों ने पढ़ाई किया था 1 3 और 5 की। तो 1 3 5 में क्या क्या पैटर्न बनता है तो उस पर डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ इंपल्स में पहला बनता है डायगोनल। देखो कैसे डायगोनल बनता है कि जैसे कि आपने मेरे को पढ़ाया हो कि आपको 1, ये आपका 1, ये आपका 2, ये 3 और ये 4 और 5। ठीक है, तो ये आपका 1 हो गया, 2 3 4 और ये 5। ठीक ना, तो वेव फर्स्ट पर क्या बनता है, तो वेव फर्स्ट पर बनता है डायगोनल। वेव फर्स्ट पर डायगोनल पैटर्न बनता है, जिसको टेक्निकल चार्ट पर इसको वेज पैटर्न भी बोला जाता है। ठीक है, वेज पैटर्न बोला जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना, यहां पर केवल एक ही पैटर्न बनेगा। अब बात करेंगे डायगोनल में लीडिंग डायगोनल, तो इसको बोला जाता है लीडिंग डायगोनल। लीडिंग का मतलब ये होगा, लीडिंग डायगोनल का मतलब होता है प्राइस का और स्पीड में लीड करना। मैं इसको अभी एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे लीडिंग है। ठीक है, तो यहां पर बनेगा लीडिंग डायगोनल और यहां पर क्या बनेगा, एंडिंग डायगोनल। मतलब प्राइस जो है अपना टॉप कंप्लीट कर चुका है और वो आगे का फॉल देने के लिए तैयारी कर रहा है। ठीक है, तो अब यहां पर वेव फिफ्थ में क्या बनता है, एंडिंग डायगोनल। मतलब प्राइस अपना टॉप लगा चुकी है, प्राइस अपना टॉप लगा चुका है और वो रेडी है डाउन ट्रेंड के लिए। इसी तरह अगर आप 1 2 3 4 डाउन साइड में करते हो, तो 1 2 3 4 और 5 में डाउन साइड करते हो, तो यहां भी आपका लीडिंग डायगोनल बनेगा और यहां पे क्या बनेगा, एंडिंग डायगोनल बनेगा। तो यहां से प्राइस चलेगा और मतलब यहां पर प्राइस, इसको बोला जाएगा कि प्राइस ने अपना बॉटम आउट कर दिया है अगर वेव फिफ्थ पर एंडिंग डायगोनल बनता है तो। और यहां पर भी अगर एंडिंग डायगोनल बनता है तो मतलब ये बोला जाएगा कि प्राइस ने अपना टॉप कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, अब ये आगे बढ़ते हैं, इसको मैं डिस्क्राइब करूंगा आगे। ठीक है, तो डायगोनल के मैं आगे डिस्क्राइब करूंगा। अब बात करेंगे एक्सटेंशन की। तो वेव थर्ड में यहां पर जैसे कि आप पढ़ते हो 1 2 3 4 5, तो वेव थर्ड पर एक्सटेंशन बनता है। ठीक ना, एक्सटेंशन में ये केवल मतलब काफी प्राइस कंटिन्यू लंबा चलता है, इस पर कोई भी पैटर्न नहीं बनता, कोई भी पैटर्न जो होता है बनता नहीं है। ध्यान रखना, वेव थर्ड पर ना तो इंडिकेटर्स फेल होते हैं ना तो प्राइस फेल होता है। जैसे जैसे प्राइस चलता है वैसे वैसे आपका इंडिकेटर चलेगा, मतलब जैसे जैसे इंडिकेटर चलेगा उसी तरह से ये प्राइस चलेगा। आगे की वीडियो में आपको बताऊंगा कि एक्सटेंशन का मतलब क्या हुआ एक्चुअली में। ठीक है, तो वेव फर्स्ट पर लीडिंग डायगोनल बन गया, सेकेंड पर जो पैटर्न बनेगा उसको आगे डिफाइन करूंगा, वेव थर्ड पर एक्सटेंशन बनेगा और मैं इसको आगे भी डिफाइन करूंगा। वेव फोर में क्या बनेगा ये आगे बताऊंगा। वेव फिफ्थ में क्या बनेगा, एंडिंग डायगोनल बनेगा। पहला बनेगा दो चीज, एक बनेगा एंडिंग, ठीक ना, एक एंडिंग बनता है और दूसरा बनेगा आपका ट्रंकेशन, और सब बताने वाला हूं मैं आपको मैच। ठीक ना, ट्रंकेशन। ठीक है, इस चीज को नोट कर लेना आप लोग और इस चीज को मैं धीरे धीरे एक एक करके आपको अपडेट करने वाला हूं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, वेव फर्स्ट पर लीडिंग डायगोनल, वेव सेकेंड पर आगे बताऊंगा, वेव थर्ड पर एक्सटेंशन, वेव फोर्थ पर भी आगे बताऊंगा, वेव फिफ्थ पर एंडिंग डायगोनल और ट्रंकेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो कि डायगोनल का मतलब
लीडिंग डायगोनल का मतलब क्या हुआ? जैसे कि मान लो कि यहां से प्राइस जो है कंटिन्यू टूट के आया, जैसे प्राइस जो है अपना टॉप लगा के कंटिन्यू टूटता हुआ आया, ठीक है। अब कोई भी प्राइस अगर स्पीड में टूट रहा है तो उसको रिकवर करने में टाइम लगेगा, ये तो आप भी जानते हो। प्राइस अगर स्पीड में चल रहा है तो अगर वो टूटेगा तो टाइम लगेगा टूटने के लिए। सेम चीज होता है, मतलब अगर हमें भी, मतलब मैं भी अगर कहीं रनिंग कर रहा हूं और रनिंग करते करते अगर मैं थक गया, फिर से मुझे रनिंग करना है तो पहले तो रिलैक्स करूंगा तभी तो आगे बढ़ूंगा। तो सेम ऐसा ये नेचर का रूल है कि प्राइस कंटिन्यू रुका, कंटिन्यू वर्टिकल फॉल आया, अब प्राइस को ऊपर के साइड जाना है तो प्राइस जो है ऊपर के साइड में जाएगा, धीरे 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 प्राइस जो ऊपर के साइड जाएगा, देखना प्राइस जो ऊपर के साइड में गया और ऐसे ही प्राइस धीरे धीरे जाएगा और वेव फर्स्ट का फॉर्मेशन करेगा, सेकंड का फॉर्मेशन करेगा, थर्ड का फॉर्मेशन करेगा, फोर्थ का फॉर्मेशन करेगा और 5 का फॉर्मेशन करेगा। प्राइस क्या हो रहा है, धीरे 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 क्या हो रहा है, प्राइस लीड कर रहा है, लीड करने की कोशिश कर रहा है। मतलब ये प्राइस भी चाह रहा है कि मैं धीरे धीरे आगे तो बढ़ूं लेकिन हम इस गेम में पार्टिसिपेशन, मतलब इस गेम में बने रहें। लीडिंग का मतलब है कि प्राइस में हम, मतलब मार्केट में हम बने रहें, कोई भूले ना हमें, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 अब मैं आपको लाइव मार्केट में ले चलता हूं कि आपको दिखाने के कि लीडिंग का मतलब क्या होता है और कैसे इसका नेचर बनता है, कैसे हम इस पर ट्रेड करेंगे, ठीक है। ये मैं एक एग्जांपल लिया हूं मदरसन सुमी का। मदरसन सुमी बहुत बढ़िया एग्जांपल बन रहा था लीडिंग डायगोनल का। अब यहां पे देखोगे तो प्राइस का फॉल देखो, यहां से देखो, ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, देखो कितने स्पीड से प्राइस का फॉल आया है, खट खट खट, मतलब बहुत स्पीड से प्राइस का फॉल आया और ये हमेशा टॉप पर होगा। प्राइस स्पीड से टॉप से बॉटम बनाएगा और प्राइस जो है धीरे धीरे, देख रहे हो कितना धीरे धीरे ऊपर गया है, मतलब यहां का मूव देखो, मतलब यहां पे यहां के फॉल देखो और यहां का मूव देखो तो सब स्लो मूव होगा। और उसके बाद क्या होता है कि जैसे कि प्राइस ने बहुत स्पीड से फॉल है और जब धीरे धीरे बनना शुरू करता है तो क्या होता है उसमें कि जैसे कि ये आपका 1 है तो ये 1 आपका क्या है, ये वाले 1 का क्या है, ये सबऑर्डिनेट है। ये मैं पिछले वीडियो में आपको कवर कर चुका हूं, नहीं समझ आएगा फिर से पुराने वीडियो को देखो फिर बताना, ठीक है। सब देखना है वीडियो, अगर आप नए हो और आपको अभी पहली वीडियो देख रहे हो तो पहले जाओ पुराना देखो फिर समझ में आएगा आपको। देखो धीरे धीरे प्राइस गया और वेव सबऑर्डिनेट 1 बनाया, फिर फॉल आया सबऑर्डिनेट 2 बनाया, फिर ऊपर गया सबऑर्डिनेट 3 बनाया, फिर नीचे आया सबऑर्डिनेट 4 बनाया, फिर ऊपर गया तो सबऑर्डिनेट 5 बनाया, 1 2 3 4 5 बनाया। जब प्राइस धीरे धीरे चलता है उस वक्त आपका वेव थर्ड जो है छोटा पड़ता है। हम ये पढ़ते हैं कि वेव थर्ड शुड नॉट बी शॉर्टेस्ट, ऑफ कोर्स ये बहुत अच्छा रूल है, बट आप इसको आइडेंटिफाई कैसे करोगे तो मैं आपको बता दूं कि आप यहां से क्या लगाओगे, प्रोजेक्शन लगाओगे, प्रोजेक्शन लगाओगे, जो मैंने आपको थर्ड वेव में पढ़ा रखा हूं कि वेव थर्ड को कैसे आप प्रोजेक्ट करोगे। तो जब आप सब प्रोजेक्शन लगाओगे तो ये कम से कम मिनिमम कितना आना चाहिए, 61.8% आना चाहिए, ये नोट कर लेना। और ये रूल है, आप इसको गाइडलाइन में लेकर मत चलना, ये होना ही चाहिए, ठीक ना। और ध्यान देना, अब यहां से वेव सेकेंड से प्राइस जो है, सॉरी वेव थर्ड से प्राइस आया और आने के बाद क्या कि वेव फर्स्ट के टेरिटरी को क्या किया, इसने ब्रेक कर दिया। और ये यही केस में होगा, केवल लीडिंग डायगोनल केस में ही होगा कि वेव चौथा जो है वेव फर्स्ट के रूल को क्या करेगा, ब्रेक करेगा, ठीक है। अब उसके बाद जब यहां से अब ब्रेक भी करेगा तो ये कम से कम कितना आना चाहिए, 61 पॉइंट, मतलब ये 61% तक आ सकता है, ये नोट कर लेना है कि 61% तक भाव आ सकता है, इससे नीचे नहीं जाना चाहिए, क्लियर। अब देखो क्या होगा कि अब जैसे कि प्राइस लीडिंग डायगोनल का फॉर्मेशन बनाया, इसके बाद प्राइस का मूव करना शुरू कर दिया, तो ध्यान रखना कि जब ये ऊपर की तरफ जाना शुरू करेगा तो यहां पर एक मूव बनेगा और मूव जो बनेगा यहां पर बनेगा कि वेव सबऑर्डिनेट 5 और सबऑर्डिनेट 3 ये दोनों क्या हो जाएंगे, मतलब इसकी जो दूरी है और इसका जो लेंथ है, मतलब इसका जो थर्ड का जो लेंथ है और वेव फिफ्थ का जो लेंथ है, वो दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए लेंथ वाइज, ठीक है। अब चलो, अब इसने क्या किया कि देखो 1 2 3 4 5 हो गया। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट रोल इसमें यह है कि जितने भी 1 देख रहे हो, जितने भी 3 देख रहे हो, जितने 5 देख रहे हो, इसमें 5 मूव का होना जरूरी है, इसमें भी 5 मूव होगा, 1 2 3 4 5, इसमें भी देखोगे तो 1
पूरा मूव 1 2 3 4 5, इसमें भी 1 2 3 4 5, सब में 5 5 5 का रूल होना बहुत जरूरी है। अगर नहीं है तो वो डायगोनल नहीं है। क्लियर? तो उसके बाद क्या होगा कि अब यहां पे देखोगे तो यहां से प्राइस चला और तो यहां पे रखा मैंने 1 भी रखा है और ए भी रखा है, ये ए पे भी बनेगा और 1 पे भी बनेगा। अब ए पे कैसे बनेगा इसको मैं करेक्शन में आपको समझाने वाला हूं मैं, तो पूरा वीडियो देखना। और जब करेक्शन तक हम पहुंचने वाले हैं, जब करेक्शन पर हम पहुंचेंगे तो इसको डिस्क्राइब करेंगे, इसको फिर से समझेंगे। ठीक है? तो क्या हुआ कि जब ए बना और ए बनने के बाद क्या हुआ, मतलब वह ए कह लो या 1 कह लो, बना और बनने के बाद आप क्या करोगे कि आप 2 और 4 से 10 लाइन ड्रॉ कर दोगे। तो जब 2 और 4 से 10 लाइन ड्रॉ करोगे, ठीक है, और यही 2 4 के 10 लाइन जब कॉपी करके थर्ड पे रखोगे तो क्या होगा कि आपको एक वेज जैसा दिखाई देगा। जैसा मैं आपको बताया था ना शुरू में कि डायगोनल जो है आपका एक वेज जैसा दिखाई देगा। देखो कितना बढ़िया वेज जैसा दिखाई दे रहा है ना। तो ये वेज पैटर्न है। अब देखो जब इसमें वेज पैटर्न बना तो क्या करना है कि अगर प्राइस नीचे के साइड में आ रहा है तो ये इसको बोलते हैं 2 4 की ट्रेंड लाइन। 2 4 की ट्रेंड लाइन अगर इसको ब्रेक किया, मतलब यहां पर ब्रेक किया, आप देखोगे तो जैसे ये ब्रेक करता है आप क्या करोगे, ट्रेंड लाइन पर सेल करोगे, यहां पर सेल करोगे और ये आपका क्या होगा, ये आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। ठीक है, बेफिक्र आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। अब देखो जब ये टूटेगा तो आप यहां से यहां तक रिट्रेसमेंट डालोगे, इसका कम से कम टारगेट कितना होगा, 61.5%। ये नोट कर लेना कि कम से कम ये 61% और उसके बाद वो 81% भी आएगा। लेकिन आप यहां पर देख रहे हो कि ये आपका कितना है, ये 100% है। तो 100% है तो इसको मैंने क्या लिखा है, 2 भी लिख रखा है और बी भी लिख रखा है। अब दिमाग में ये बात आ रही है कि सेकेंड वेव तो 81% से नीचे नहीं जाती। अब तो इस केस में ये बी है, ये सेकेंड वेव नहीं है, ये बी है, क्योंकि अगर सेकेंड रहता तो 81% से ज्यादा नहीं जाएगा। क्लियर? अब मैं आगे इसको बताऊंगा। एक्चुअली ये पैटर्न बन रहा है तो मैं आप लोगों को दिखा दिया। ठीक है, अब ध्यान देना कि प्राइस का जो फॉल आएगा, लीडिंग डायगोनल में जो प्राइस का फॉल आता है वो यहां से यहां तक जितना टाइम फ्रेम लिया होगा, मतलब 0 से लेकर 5 तक जितना भी टाइम प्राइस ने जितना टाइम लगा उसका, जैसे कि मान लो कि प्राइस ने यहां से और यहां तक के मूव को लिए इसने 100 दिन का टाइम लिया। सपोज करो कि इसने 100 डे का टाइम लिया, तो क्या करोगे, जितना भी टाइम लिया होगा 100, ठीक है, डिवाइड बाई 4, तो आपका ये 25 डेज आ जाएगा। ठीक है, और यहां से यहां तक का जो रेट आया है वो आया है 82। ठीक है, 82 डिवाइड बाई 4 कर देना, आपको इतना ही दिखाई देगा। ये थोड़ा सा ओवरलैपिंग कर सकता है, 1-2 दिन ज्यादा कम हो सकते हैं, बट वो उतने दिन में इससे प्राइस जहां से चला था एग्जैक्टली वहीं खड़ी हो जाएगी प्राइस। ठीक है, अब देखो जैसे ही प्राइस का फॉल आएगा, जिसको बोलते हैं वर्टिकल फॉल, तो वर्टिकल फॉल आया इस केस में, तो तुरंत क्या करना है, इसके बॉटम का स्टॉप लॉस लगाना है और प्राइस को तुरंत बाय करना है। तो जैसे टूटेगा प्राइस, उसके डबल स्पीड से क्या करेगा, प्राइस कवर करेगा। अब देखोगे तो यहां पर अब जो मूव है, यहां से एक वर्टिकल फॉल आया और प्राइस का फॉल देखो, अभी तो चलना शुरू किया है, अब जाएगा ये प्राइस और नया हाई बना देगा। मतलब जिस स्पीड से टूटेगा उसका डबल स्पीड से प्राइस क्या करेगा, कवर कर लेता है। तो कभी भी अगर आपको वर्टिकल फॉल दिखाई दे रहा है तो ये पक्का डायगोनल का केस बना होगा। आप रूल्स और गाइडलाइंस अप्लाई करो और अप्लाई करने के बाद अगर आप अपॉर्चुनिटी मिले पकड़ लो और होल्ड किए रहो, वेव थर्ड के लिए या फिर सी के लिए। तो मैं ये कोशिश किया हूं, मैं आपको छोटा सा रिव्यू दिया हूं कि मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये समझ में आ गया। वीडियो थोड़ा सा बड़ी हो गई है, आप इसको पूरा देखना, इसको रिवाइज करके देखना और कमेंट करके बताना कि आपने क्या सीखा और आपने क्या समझा। ये लीडिंग डायगोनल है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे आपको कि इंडियन डायगोनल क्या होता है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखना।